गुप्त ठिकाने पर F-16 फाइटर जेट्स की तैनाती पर बहुत बड़ा खुलासा। मिडिल ईस्ट में F-16 की तैनाती पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। 23 अप्रैल को गुप्त ठिकाने पर F-16 बेड़े की तैनाती। F-16 की तस्वीरों के साथ तैनाती की तारीख सामने आई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जारी फोटो से यह बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी खबर सामने आई है। मनीष, देखिए, यही एक बड़ा सवाल है कि दरअसल संकेत क्या देना चाहता है सेंट्रल कमांड जब वो ये कहता है कि एक गुप्त स्थान पर F-16 का फैल्कन बेड़ा मौजूद है। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों तस्वीरों के जरिए, जबकि यह बात भी सही है कि F-16 के अलावा अमेरिका के पास F-22 या F-35 जैसे एडवांस लड़ाकू विमान है, वहां पर उन्होंने F-16 फाल्कन के बेड़े का विशेष जिक्र करते हुए यह कहा कि 23 अप्रैल को, कल यानी 25 अप्रैल की शाम में वो आधिकारिक ऐलान करते हैं और वो ये कहते हैं कि 23 अप्रैल की शाम में ये बेड़ा यहां पर पहुंच चुका है और एक गुप्त जो ठिकाने पर है। जाहिर है कि मध्य पूर्व जो इस वक्त धधकता हुआ ज्वालामुखी है, जहां पर कहा जा रहा है कि केवल एक ट्रिगर दबने से एक महायुद्ध शुरू हो सकता है, वहां पर F-16 बेड़े को लेकर जिस तरह की घोषणा अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आने वाले वक्त में ये टेंशन और बढ़ने वाली है। इजराइल और ईरान के मद्देनजर अगर हम बात करें, इस डिप्लॉयमेंट को क्या उससे जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल, इसको इसी तरीके से इसलिए देखा जा सकता है क्योंकि सबसे पहली बात है अमेरिकी सेंट्रल कमांड, वही कमांड जिसने ईरान से जब इजराइल पर हमला हुआ तो आधे से अधिक मिसाइलों को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ही खत्म किया था, आधे से अधिक ड्रोन को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ही खत्म किया था। रेड सी हो या आसपास का सारा इलाका, सब पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का नियंत्रण है और वही ये बात कह रहा है कि हमारे पास F-16 फाल्कन का एक नया बेड़ा एक गुप्त ठिकाने पर आ गया है। तो माना जा रहा है कि ईरान के साथ इजराइल की जंग में इस बेड़े की सबसे बड़ी भूमिका होगी और उसी के लिए जी एक और बड़ा सवाल ये कि ये ऑफेंसिव डिप्लॉयमेंट है या डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट है। देखिए, तस्वीर के जरिए जो संकेत उन्होंने दिए, और महज तस्वीर नहीं बल्कि जिस तरीके से उन्होंने बयान में उसको पेश किया है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि ये ऑफेंसिव डिप्लॉयमेंट है, ये डिफेंसिव नहीं है। डिफेंसिव के लिए उनके पास पहले से ही कई दर्जन F-16 और दूसरे एडवांस लड़ाकू विमान मौजूद हैं। इनको लगाया गया है क्योंकि अगले कुछ दिनों में इनको काम दिया जाने वाला है, इनका इस्तेमाल किया जाने वाला है और इसलिए उन्होंने तस्वीरों में जो दो तस्वीर जिक्र किया है कि एक तस्वीर में देखिए कि उड़ता हुआ ऑफेंसिव F-16 दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ 4 F-16 के जरिए उन्होंने अपनी ताकत बताने की कोशिश की। मनीष, तो फिर क्या ये माना जाए कि अमेरिका इस टेंशन को, जो अभी टेंशन वहां है, उसको एक नॉच ऊपर ले जाना चाहता है? अमेरिका ऑफेंसिव मोड में है, अमेरिका दिखाना चाहता है कि देखिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम एक्शन लेंगे। देखिए, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तो यह कहा कि हमने गुप्त ठिकाने पर इसे रखा है, लेकिन आपके सवाल का जवाब यही है कि हम लोग दर्शकों के लिए जल्द ही बताएंगे कि यह कहां पर लोकेट किया गया है, क्यों रखा गया है, मकसद क्या है और इसके पीछे की वजह क्या क्या हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच देखिए, गुप्त लोकेशन पर F-16 की तैनाती से जुड़ी बेहद अहम जानकारी अब आ रही है। F-16 बेड़े का गुप्त ठिकाना प्रिंस सुल्तान अमेरिकी बेस हो सकता है। दूसरा गुप्त ठिकाना जॉर्डन में टावर 22 US बेस मुमकिन है। तो लोकेशंस को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं, जो अनुमान सामने आ रहे हैं, वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी, क्योंकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया कि एक गुप्त जगह है जहां हमने रखा है, लेकिन हम क्यों ये कह रहे हैं कि मनीष ये दो जगह हैं जहां ये हो सकते हैं। मनीष, आपके पास आए उससे पहले हम समीर के पास जाएंगे क्योंकि समीर के पास और कुछ जानकारी है कि कहां हो सकता है F-16 फाल्कन का ये बेड़ा। बिल्कुल, लगातार इस तस्वीर के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल हर किसी के जहन में यही है कि ये लोकेशन क्या है। जो अनुमान है वो अब हम आपके सामने रख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अगर F-16 का बेड़ा तैनात किया गया है तो उसकी दो संभव लोकेशन हो सकती है। सऊदी अरब से अमेरिका के गहरे रिश्ते हैं, ये हम और आप जानते हैं, पुरानी दोस्ती है। मसलन सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान बेस पहला गुप्त ठिकाना हो सकता है। ये लोकेशन को लेकर पहला बड़ा अनुमान है, सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान बेस। जबकि ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ देने वाले जॉर्डन में टावर 22 बेस दूसरा गुप्त ठिकाना होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लिहाजा हमने गूगल अर्थ पर जाकर इन दोनों बेसेस की लोकेशन खंगाली तो बेहद हैरान करने वाली तस्वीर नजर आई। आप देख रहे हैं जॉर्डन बेस की
जो आज की तस्वीर है उसमें बेस की तस्वीर साफ नहीं है। यहां आपके लिए जानना जरूरी है कि यह तस्वीर हमने आपके सामने बिना किसी ट्रीटमेंट के जस की तस रखी है। यानी जैसे गूगल अर्थ पर हमको यह तस्वीर दिखी, इस इलाके की, इस लोकेशन की तस्वीर दिखी, वैसी हमने आपके सामने रखी। एयरबेस पर एक खास हिस्सा छिपाया गया है। तो क्या यहीं पर तैनात है F-16 का बेड़ा? यह बड़ा सवाल है। हमें लगा कि आंखों को शायद कोई धोखा हुआ होगा, तो हमने प्रिंस सुल्तान अमेरिकी बेस की भी तस्वीर गूगल अर्थ से निकाली, लेकिन प्रिंस सुल्तान बेस की तस्वीर में ऐसी कोई अस्पष्टता नहीं दिखी। बिल्कुल साफ साफ तस्वीर नजर आई। लेकिन जब जॉर्डन बेस सर्च किया तो एक ब्लड, या आप कह सकते हैं बहुत धुंधली तस्वीर नजर आई, जो कि हमें खटकी। और यही अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सुमेरा। जी हाँ, तो कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं ये तस्वीरें जो सामने आई हैं। हमने अपनी तरफ से अलग अलग जानकारी जुटाने की कोशिश की है। मनीष, हमने जो जानकारी जुटाई है उसे अगर आप और विस्तार से बताएं कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये दो जगहें हो सकती हैं जहां पर ये गुप्त स्थान जिसे कहा जा रहा है अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा, जहां हो सकता है F-16 फैल्कन का ये बेड़ा। देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जो तस्वीर जारी की थी, वो दो तस्वीर जिसमें F-16 फाल्कन को उड़ान भरने से पहले की पोजीशन में दिखाया गया था और उनका बेड़ा दिखाया गया था, हमने उसका भी मिडिल ईस्ट के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके साथ बातचीत की, उनसे पूछा, उन लोगों से भी बात की जिनको मौका मिला था कि सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस का विजिट करने के लिए। तो उनका कहना यह है कि जो पहली तस्वीर है जिसमें एक F-16 को दिखाया गया है, उसके बैकग्राउंड को आप देखिए, उसके बैकग्राउंड को और उसके टेक्सचर को देखकर समझ में आपका आएगा कि ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस हो सकता है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो तस्वीर जो आधिकारिक तौर पर जारी की गई थी उसका बैकग्राउंड अपने आप में बताता है कि ये संभावना है सऊदी अरब का। और फिर याद करिए 14 अप्रैल को ईरान के हमले के बाद जब उन्होंने इजराइल पर हमला किया, तो उसके बाद से सऊदी अरब ने अमेरिका से यह कहा था कि अगर आप सुरक्षा गारंटी दें, अगर आप हमें वैसा ही रक्षा कवच दें जैसा आपने इजराइल को दिया है, तो हम ईरान के मामले में आपकी मदद कर सकते हैं। अमेरिका को सऊदी अरब का साथ चाहिए था और सऊदी अरब को F-16 का सुरक्षा गारंटी चाहिए था। तो लगता यही है कि F-16 फाल्कन के रूप में सऊदी अरब उनके पास एक सुरक्षा की गारंटी आ गई है, लेकिन सऊदी अरब का रोल क्रूशियल है, इसलिए उसका नाम अमेरिका नहीं बताना चाहता है। जी, नाम नहीं बताना चाहता है, उसे गुप्त रखना चाहता है। लेकिन ईरान के लिए बड़े संकेत हैं, मध्य पूर्व में क्या कुछ हो रहा है उसके लिए बड़े संकेत हैं। बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।